चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हेलो 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 हेलो। चलो आगे देखें। आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? चले चले आज हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो कौन सा रहेगा? आपका जनजाति विद्रोह। ठीक है। और जनजाति विद्रोह एक ऐसा टॉपिक है जी जहां से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। खासकर मैं बात करूं पीएससी की, तो पीएससी में हर पीएससी में लगभग एक दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो बड़े सरल तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो आपका जनजाति विद्रोह है वो क्या है और कहां से एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले जो जनजाति विद्रोह है वो क्यों हुआ, इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राजवंशों का शासन था। ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राजवंशों का शासन था। और अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में आपका शासन का विस्तार था जी किसका? आपका कलचुरी का। किसका? आपका कलचुरी का। ठीक है। बात किया पूरी छत्तीसगढ़ में ऐसा राजवंश रही जो सर्वाधिक समय तक क्या किया? छत्तीसगढ़ में शासन किए। सबको पता है। इसके बाद लगभग आपका 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास बस्तर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बस्तर राजवंश का शासन हुआ। उस राजवंश का नाम है जी आपका काकती राजवंश। कौन सा राजवंश? आपका काकती राजवंश। वैसे तो बात किया जाए बस्तर वाले क्षेत्र में तो बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया, जिनमें से एक है काकती, एक था आपका छिंदक नागवंश और एक आपको देखने को मिलेगा काकेर का सोमवंश। क्लियर है? चलिए काकेर का सोमस। तो हमें एकदम ज्यादा डिटेल नहीं करना है। जब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे उस समय हम पूरा डिटेल करेंगे बारे में, आपका काकती वंश के बारे में। अभी क्या करना है, अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है? तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है जनजाति विद्रोह। क्लियर है? जनजाति विद्रोह हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो जनजाति विद्रोह है उसमें हम क्या क्या खास बात हो सकती है उन पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो काकती वंश की बात किया जाए तो काकती वंश के प्रमुख शासकों में जिसका नाम आता है जी वो है कौन कौन आपका? तो बताइए, नाम बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। अन्नम देव और पुरुषोत्तम देव, दरियाए देव, दलपत देव, अजमेर सिंह। ठीक है। ये सब नाम आता है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का नाम देखेंगे जो किससे संबंधित है? आपका जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, सबसे पहले बात किया जाए तो कलचुरियों का शासन रहा। ठीक है। कलचुरी के बाद आपको याद रख लेना है किसका शासन आया? आपका छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन आया। किसका शासन आया? आपका मराठों का शासन आया। मराठों के शासन के बाद छत्तीसगढ़ में शासन किया किसने? आपका ब्रिटिशों ने। किसने? आपका ब्रिटिशों ने। ये एक चीज आपको याद रख लेनी। अभी इसी सीक्वेंस से हम देखेंगे कि कब कब आपका छत्तीसगढ़ में प्रमुख आपका जनजाति विद्रोह हुआ है। क्लियर है? चलिए तो समझने का प्रयास करते हैं बड़े आसानी के साथ और सरल तरीके के साथ। ठीक है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कुछ राजाओं का नाम आप सबको याद कर लेना है, जिनमें से अगर बात किया जाए तो जितने भी आपका छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह होगा, ठीक है, जनजाति विद्रोह होगा, वो आपका एक राजवंश आपको मूल रूप से याद रख लेना है। उस राजवंश के काल में होगा। वो राजवंश हो जाएगा जी आपका क्या? तो राजवंश हो जाएगा काकती राजवंश। ठीक है। कौन सा राजवंश? आपका काकती राजवंश। काकती राजवंश।
अब देखिए काकतीय राजवंश के शासकों का नाम हमें सर्वप्रथम याद रख लेना है। क्लियर है? और बड़े आसानी के साथ आपका काकतीय राजवंश के शासकों का नाम हमें याद हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रख लेना है एक राजा का नाम, एक शासक का नाम। उस शासक का नाम है जी आपका दलपत देव। क्या नाम है आपका? दलपत देव। ध्यान से समझिएगा ना, लास्ट में एकदम आसानी से आप लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरे जितने भी जनजातीय विद्रोह है वो पूरा हम इमेज के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आए, है ना। कोई भी चीज को आप अगर कहानी की तरह अगर देखते हो तो वो चीज एकदम आसानी से समझ आता है, और रटोगे तो फिर 4 दिन बाद जस का तस। क्लियर है? चलिए तो यहां अगर बात करें तो एक शासक का नाम याद रख लेना है दलपत देव। दलपत देव के हुए जी 2 पुत्र। कितने पुत्र? 2 पुत्र। एक का नाम था आपका अजमेर सिंह। क्या नाम था आपका? अजमेर सिंह। और दूसरे का नाम था आपका दरियाव देव। दरियाव देव। क्लियर है? इतना आपको याद रख लेना है। दलपत देव के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था अजमेर सिंह और दूसरे का नाम क्या था आपका? दरियाव देव। अभी पूछूंगा ना 10 मिनट बाद सबको नाम पूछूंगा, तो बिल्कुल फोकस कीजिएगा। क्लियर है? चले दूसरा मैं बात करूं, दरियादों के बाद आपको एक शासक देखने को मिलेंगे जिसका नाम हो जाएगा आपका महिपाल देव। क्या नाम है आपका? महिपाल देव। क्लियर है? दलपत देव, अजमेर सिंह, दरियादेव। ठीक है? दलपत देव के 2 पुत्र हुए, अजमेर सिंह, दरियादेव, और एक आपका महिपाल देव। ये अलग से शासन करेगा। ठीक है? कौन? आपका महिपाल देव। महिपाल देव के बाद अगला जो शासक आएगा उसका नाम है जी आपका भूपाल देव। क्या नाम है आपका? भूपाल देव। क्लियर है यहां तक? और भूपाल देव के बाद अगला जो शासक आएगा उसका नाम हो जाएगा आपका क्या? अजमेर सिंह, सॉरी माफ कीजिएगा, भैरम देव। क्या नाम है आपका? भैरम देव। क्लियर है? तो इन शासकों का नाम आपको मूल रूप से पता रहना चाहिए। और एक लास्ट शासक आएगा जिसका नाम हो जाएगा आपका रुद्र प्रताप देव। क्या हो जाएगा आपका? रुद्र प्रताप देव। क्लियर है? इन शासकों का नाम आपको बिल्कुल याद रख लेना है। पुनः एक बार देखें, सबसे पहले आपको पकड़ना है किसको? आपका दलपत देव को। दलपत देव के 2 पुत्र, अजमेर सिंह, दरियाए देव। ठीक है? हेलो हेलो। उसके बाद आवाज आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आवाज आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन वाले आ रहे हैं? सर वॉइस लो हो जा रहा है, 1 मिनट देख ले। हेलो 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 हेलो। चलिए देखते हैं ना, रुक रुक क्या आ रहा है। चलिए इन राजाओं का नाम याद हो जाएगा सबको? हो जाएगा ना? पुनः देखिए, दलपत देव के बाद अजमेर सिंह, दरियाए देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव और आपका रुद्र प्रताप देव। क्लियर है? अब आपको डेट पकड़ना है जी किसका आपका? तो डेट पकड़ना है आप सबको दलपत देव का। किसका? आपका दलपत देव का। क्लियर है? दलपत देव के 2 पुत्र हुए, एक आपका अजमेर सिंह हुआ, दूसरा आपका दरियाए देव हुआ। और अजमेर सिंह का शासन काल जो था आपको याद रख लेना है 1774 से लेकर 1777। ठीक है? 1774 से लेकर 1777 किसका शासन कर रहा आपका? तो अजमेर सिंह का रहा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बात करें दरियाए देव की, तो दरियाए देव का जो शासन कर रहा वो रहा 1778 से लेकर आपका 1800 के आसपास। किसका शासन कर रहा आपका? दरियाए देव का। अब आपको स्टार्टिंग कहां से पकड़ना है? तो स्टार्टिंग आप लोग को देख लेना है आपका 1774 से लेकर आपका 1921 तक।
ठीक है, कब से कब तक आपका 1774 से 1921 तक। और यहीं तक आपको याद रख लेना है, जितने भी जनजातीय विद्रोह होंगे ये जो आप डेट देख रहे हैं इसके मध्य होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए ओके, आगे हम बात करें महिपाल देव का जो शासन काल रहा वो रहा आपका 1800 से लेकर 1842, और भूपाल देव का शासन काल रहा 1842 से लेकर 1853। क्लियर है? 1853 तक भोपाल देव का शासन काल रहा। एक आपका शासक आएगा भैरम देव, उसका शासन काल रहेगा 1853 से लेकर 1891। क्लियर है? 1891। और एक बच जाएगा आपका रुद्र प्रताप देव, तो रुद्र प्रताप देव का शासन काल रहेगा 1891 से लेकर कब तक आपका 1921 तक। अब देखिए डेट कैसे याद करें, तो सबसे पहले आपको पकड़ना है क्या, ये वाला डेट 1774 से लेकर 1921। ठीक है, 1774 से 1921। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले अजमेर सिंह आएगा। ठीक है, ये 3-4 साल शासन करेगा 1774 से लेकर 1770। फिर उसका भाई आएगा दरियादेव देव 1778 से लेकर 1800। क्लियर है? आगे हम बात करें तो महिपाल देव का जो आपका शासन काल रहा 1800 से 1842। 1800 से 1842 किसका शासन काल रहा? महिपाल देव का। 1842 से 1853 तक आपका भूपाल देव। क्लियर है? 1853 से 1891 तक आपका भैरम देव, और 1891 से लेकर 1921 तक किसका शासन रहा? आपका रुद्र प्रताप देव का रहा। ये याद हो जाएगा, एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम प्रमुख विद्रोह की अगर बात करें जी, ठीक है, किसके शासन काल में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहला नाम आता है अजमेर सिंह। और अजमेर सिंह के जो शासन काल है उसमें आपका एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को कहा जाता है आपका हलबा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका हलबा विद्रोह। इतना आपको याद रख लेना है, किसके शासन काल में हुआ था? आपका अजमेर सिंह के शासन काल में हुआ था। क्लियर है यहां तक? अजमेर सिंह के बाद हम चले जाएंगे आपका महिपाल देव, जिसका शासन काल रहा कब से कब तक, तो आपको याद रख लेना है 1800 से 1842। आवाज नहीं जा रही है क्या ठीक से? एक बार देखो तो वरुण सर जुड़ के। हेलो हेलो, ये क्या हो गया फिर आज? हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। अरे क्लियर है सर, साउंड आ रहा है सर। चलिए ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए सबसे पहले जो आपका अजमेर सिंह है उसके शासन काल में होगा आपका हलवा विद्रोह। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं महिपाल देव। ठीक है, महिपाल देव के शासन काल में आपको याद रख लेना एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नाम है जी आपका परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका परलकोट विद्रोह। किसके शासन काल में हुआ था? आपका महिपाल देव के शासन काल में। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम भूपाल देव। भूपाल देव के शासन काल में आपको याद रख लेना है कितने विद्रोह हुए थे? आपका 2 विद्रोह हुए थे। क्लियर है? 2 विद्रोह कौन कौन से? तो 2 विद्रोह का नाम है आपका, एक हो जाएगा आपका तारापुर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका तारापुर विद्रोह। और एक हो जाएगा कौन सा विद्रोह? आपका मेरिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका मेरिया विद्रोह। तो आपको याद रख लेना है 2 आपका भोपाल देव, 3 आपका विद्रोह होगा किसके शासन काल में? आपका भैरम देव के शासन काल में। ये विद्रोह कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कोई विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका कोई विद्रोह। कोई विद्रोह के बाद एक विद्रोह आपको याद रख लेना है आपका कौन सा? मुड़िया विद्रोह। ठीक है, मुड़िया विद्रोह। और एक हो जाएगा लास्ट आपका लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका लिंगागिरी विद्रोह। इतना आपको याद रख लेना है। और लास्ट जाते हैं आपका रुद्र प्रताप देव के शासन काल में। तो इसके काल में एक आपका विद्रोह होगा जिसे बोला जाता है आपका भूमकाल विद्रोह। क्लियर है? आप कैसे याद रखें थोड़ा सा देखते हैं। तो सबको पहले फोकस करना है राजाओं के नाम के ऊपर। किसके नाम के ऊपर? राजाओं के नाम के ऊपर। सबसे पहले कौन सा राजा आएगा? चाहे दलपत देव को छोड़ दो, सबसे पहले कौन आएगा आपका? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के बाद दरियाए देव। दरियाए देव के बाद महिपाल देव। महिपाल देव के बाद
भूपाल देव के बाद और भैरम देव के बाद, इतना याद हुआ। अब स्टार्ट कहां से करना है? 1774 से। कब से आपका? 1774 से। ठीक है, पहला शासक आएगा अजमेर सिंह। 1774 से लेकर 1777 तक किसका शासनकाल रहेगा? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के बाद आएगा उसका भाई दरियाए देव। 77 से 1800, 77 से 1800, 77 से 1800। उसके बाद अगला शासक आएगा कौन? आपका महिपाल देव। 1800 से 1842। कब तक आपका? 1800 से 1842 महिपाल देव। उसके बाद आएगा आपका भूपाल देव। 1842 से लेकर 1853, 1842 से 1853 भूपाल देव। 1853 से 1891 कौन? आपका भैरम देव। और 1891 से लेकर 1921 तक कौन? आपका रुद्र प्रताप देव। अब इतना क्लियर है। अब आपको याद रख लेना है, देखिए जो आपका अजमेर सिंह है जी, उसके शासन काल में कितने विद्रोह हुए थे? एक विद्रोह। इसको हटा देते हैं हम। क्लियर है? हटा देते हैं। आप सबको पता चल गया कि पहला जो शासक आएगा उसके शासन काल में एक विद्रोह होगा। क्लियर है? इसको हटा देते हैं और हटा देते हैं किसको? आपका दरिया। इसका किस्सा खत्म। अब आपको याद रख लेना है 1 2 3। क्या याद रख लेना है? 1 2 3, 1 2 3 1, 1 2 3 1। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रख लेना है कि हाँ, महिपाल देव के शासन काल में आपका एक विद्रोह हुआ था। कितना विद्रोह हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। आएगा भूपाल देव, उसके शासन काल में कितने विद्रोह होंगे? 2 विद्रोह होंगे। कितने विद्रोह? 2 विद्रोह होंगे। उसके बाद सर्वाधिक जो आपका जनजाति विद्रोह हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? भैरम देव के शासन काल में। कितना आपका? 3 विद्रोह। क्लियर हुआ यहां तक? और एक आपका भूमि से जुड़े हुए राजा थे कौन? आपका रुद्र प्रताप देव। कौन थे आपका? रुद्र प्रताप देव। और रुद्र प्रताप देव के शासन काल में एक विद्रोह हुआ, कौन सा? आपका भूमकाल विद्रोह। क्लियर हुआ यहां तक? चले अब देखिए, सबसे पहले आपका महिपाल देव। कौन सा विद्रोह? आपका परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका परलकोट विद्रोह। उसके बाद जो आपका भूपाल देव थे जी, कौन? आपका भूपाल देव। उसको वो थे आपका, किसके फैन थे? आपका संजय दत्त। किसके फैन थे? आपका संजय दत्त। और संजय दत्त का एक गाना है, कौन सा? आपका तम्मा तम्मा। कौन सा गाना? आपका तम्मा तम्मा। कौन सा? तम्मा तम्मा। तो देखिए, भूपाल जो फैन थे संजय दत्त के, उसको एक गाना बहुत पसंद था, उसका नाम था आपका तम्मा तम्मा। ठीक है? तो तम्मा तम्मा गाना किसको पसंद था? आपका भूपाल देव को। तो ता से तारापुर विद्रोह और मां से आपका मेरिया विद्रोह। क्लियर हुआ यहां से? आगे आए अब भैया, जब इसका जो आपका भूपाल देव है, जो किसके पिता है? आपका भैरम देव के, है ना? तो बेटा भी उसी नक्शे कदम पर चलेगा। ये संजय दत्त के फैन है, तो भैरम देव हो जाएगा किसका फैन? आपका नो, किसका फैन? ऋतिक रोशन का। किसका? आपका ऋतिक रोशन का। क्लियर है यहां तक? तो आपका भैरम देव फैन हो जाएगा आपका किसका? आपका ऋतिक रोशन का। और ये भी किसका गाना गुनगुनाएगा? आपका ऋतिक रोशन का, है ना? पिक्चर का। और वो पिक्चर का नाम क्या है? आपका मूवी का नाम है कोई मिल गया। ठीक है? कौन सा मूवी? आपका कोई मिल गया। तो भैरम देव कोई मिल गया, तम्मा तम्मा भूपाल देव। क्लियर है यहां तक? देखिए, कोई मिल गया भैरम देव, कोई से कोई विद्रोह। ठीक है? मिल गया मुड़िया विद्रोह। और मिल गया, गया से आपका गिरी याद रख लें या लिंगा याद रख लेना है, तो ये कोई मिल गया आपको याद रख लेना है। तो 2 गाना का नाम आपको याद रख लेना है। और एग्जाम में बिल्कुल सीक्वेंस में पूछा जाता है कि किसके शासन काल में कौन सा विद्रोह हुआ था। क्लियर हुआ? याद हुआ? अभी पूछूंगा 10 मिनट बाद सबको। ठीक है? चले। और रुद्र प्रताप देव जो थे वो आपको याद रख लेना, किससे जुड़े हुए थे? भूमि से जुड़े हुए आपका शासक थे। क्लियर हुआ यहां तक? चले, अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या प्रमुख खास बात है। और पिछला जो आपका सीएससीबी का जो एग्जाम हुआ तो वहां यहां से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, तो एकदम ध्यान से आप लोग को समझना है, बड़े आसानी के साथ समझ आएगा। क्लियर है? एक बार अगर बात किया जाए तो इन शासकों का नाम आपको याद रख लेना है, सबसे पहली बात। ठीक है? कोई भी चीज हमें कब याद होगा? जब हम उसके पीछे क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। और मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीज हमें याद नहीं होगा। देखिए, पहला आएगा कौन शासक? आपका अजमेर सिंह। अब जल्दी से बताइए, अजमेर सिंह का शासन काल कब से कब तक था?
1774 से लेकर 1777 किसका शासनकाल था आपका? अजमेर सिंह। इसका जो भाई आएगा, भाई का नाम क्या था जी आपका? दरियाए देव। ठीक है, भाई का नाम था आपका दरियाए देव। और इसका शासनकाल था कब से कब आपका? 1778 से लेकर 1800 ईस्वी। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं महिपाल देव। महिपाल देव का शासनकाल कब से कब तक था? 1800 से लेकर 1842। किसका शासनकाल था आपका? महिपाल। क्लियर है। नेक्स्ट शासन आएगा आपका भूपाल देव का। भूपाल देव का शासनकाल जल्दी से बताइए। 1842 से लेकर 1853। क्लियर है। फिर आएगा जी आपका भैरम देव, और भैरम देव का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1853 से लेकर 1891 तक। क्लियर है। लास्ट में एक शासक आएगा रुद्र प्रताप देव। इसका शासनकाल रहेगा 1891 से लेकर 1921। याद हुआ सबको? चलिए ओके, बहुत अच्छे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप सबको याद रख लेना है, अजमेर सिंह के शासन काल में आपका, अजमेर सिंह के शासन काल में कितना विद्रोह हुआ था? एक। महिपाल देव के शासन काल में एक। भूपाल देव के शासन काल में दो। भैरम देव के शासन काल में तीन। और रुद्र प्रताप देव के शासन काल में एक। अब नाम बताते चलिएगा। अजमेर सिंह जब शासक थे तो उसके शासन काल में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का क्या नाम था आपका? हलबा विद्रोह। कौन सा विद्रोह आपका? हलबा विद्रोह। महिपाल देव जब शासक बना तो उसके शासन काल में भी आपका कितने विद्रोह हुए? एक विद्रोह हुए। कौन सा विद्रोह आपका? परलकोट का विद्रोह। उसके बाद आता है आपका भूपाल देव, और भूपाल देव के शासन काल में दो विद्रोह हुए। उस विद्रोह का नाम था आपका तम्मा तम्मा गाना। आपको याद रख लें, ता से तारापुर, मां से आपका मेरिया विद्रोह। क्लियर हुआ? चले, भैरम देव जब शासक बने तो भैरम देव के शासन काल में कितने विद्रोह हुए आपका? तीन विद्रोह हुए। कौन कौन से आपका? कोई मिल गया। क्या आपका? कोई मिल गया। कोई से कोई विद्रोह, मिल से आपका मुड़िया विद्रोह, और गया से आपका लिंगागिरी विद्रोह। याद हुआ? और लास्ट आता है आपका रुद्र प्रताप देव। इसके शासनकाल में एक विद्रोह होगा। इस विद्रोह को कहा जाता है आपका भूमकाल विद्रोह। अब एक एक करके हम पूरे विद्रोह को क्या करते हैं? समझते हैं। क्लियर है। सबसे पहले आएगा आपका हलबा विद्रोह। कौन सा विद्रोह आपका? हलबा विद्रोह। आप सबको पता है। देखिए इस समय अगर बात किया जाए जी, तो जो आपका हलबा विद्रोह है, देखिए यहां अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो इससे पहले शासक आएंगे वो हो जाएगा आपका दलपत देव। कौन सा शासक आपका? दलपत देव। दलपत देव के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था क्या आपका? अजमेर सिंह। क्या नाम था आपका? अजमेर सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम क्या था आपका? दरियाए देव। ठीक है, दरियाए देव। लेकिन जो आपका दरियाए देव था जी, वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। क्या था आपका? बिल्कुल विपरीत। नाम में क्या है आपका? दरियाए, दया करने वाला। लेकिन ये ऐसा था ही नहीं, है ना। अपने भाई से बहुत चिढ़ते थे। कौन? आपका दरियाए देव। जबकि बात किया जाए अजमेर सिंह, तो ये एक शांति प्रिय शासक था। क्या था आपका? शांति प्रिय शासक। ठीक है। वहां के जो लोग थे वो आपका मूल रूप से प्यार करते थे किससे? आपका अजमेर सिंह से। क्लियर है। तो ये आपको याद रख लेना है। देखिए यहां अगर बात किया जाए तो देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप हो जाएगा। चलिए छोटा सा ऐसा बना देते हैं। देखिए मान लो ये हो गया छत्तीसगढ़ का मैप। देखिए यहां आपका देखने को मिलेगा ये वाला जो आपका डिवीजन हो गया। कौन सा डिवीजन हो गया? बस्तर डिवीजन। ठीक है। और आप सबको पता है जो आपका प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में जनजाति निवास करती है, वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। क्लियर है। यहाँ एक जनजाति मूल रूप से निवास कर रही है। उस जनजाति का नाम है जी आपका हलबा जनजाति। कौन सी जनजाति? आपका हलबा जनजाति। तो हलबा जनजाति का पूरा सहयोग था किसको? आपका अजमेर सिंह को।
क्लियर है यहां तक? अब देखिए, शासक बना जी आपका अजमेर सिंह, ठीक है। अब इसका जो भाई है दरियाए दो, मन ही मन ये आपका इसके क्या हुआ, द्वेष की भावना उठने लगी किसके प्रति, आपका अजमेर सिंह के प्रति। क्लियर है? अब देखिए, उस समय शासक बन गया था अजमेर सिंह, और सारी जो शक्ति थी वो किसके पास थी, आपका अजमेर सिंह, ठीक है। अब अजमेर सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, कौन, आपका दरियाए दो। तो उन्होंने क्या किया कि खेल खेला। क्लियर है? अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं अकेला, या फिर इसके पास मान लो 1000-2000 सैनिक भी रहेंगे तो भी ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा किसका, आपका अजमेर देव का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दरियाए देव ने सहायता ली किसकी, आपका अंग्रेजों और मराठों की। किसकी किसकी? अंग्रेजों और मराठों की, ठीक है। ये जाके मिल गए, एक और था आपका अंग्रेज, ठीक है, और एक तरफ था कौन, आपका मराठा। क्लियर? अब सबको पता है कि मराठा शासन कब आया था छत्तीसगढ़ में, 1742 के आसपास। कब, आपका 1742 के आसपास मराठों का शासन आपका 1742 के आसपास देखने को मिलेगा। और जो अंग्रेज है धीरे धीरे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में अपने कदम जमा रहे थे। क्लियर है? अब इनको मूल रूप से अंग्रेजों को देखा जाए तो इनको फायदा मिल गया। इन्होंने सोचा क्यों ना किसके साथ मिल जाया जाए, आपका दरियाए दो के साथ मिलकर हम किसको पराजित कर देंगे, आपका अजमेर सिंह को। और ऐसा हुआ भी। दरियाए देव ने जो खेल खेला था अंग्रेजों और मराठों के साथ मिलकर, किसको पराजित कर दिया, आपका अजमेर सिंह को। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है, थोड़ा सा अगर देखें तो इसमें मूल रूप से पूछा जाएगा कि जो हलबा विद्रोह हुआ था, सन पूछा जाएगा कब से कब तक हुआ था। दूसरा आपको याद रख लेना है कि इस समय शासक कौन थे, ठीक है। तो शासक कौन थे, आपका अजमेर सिंह। नेतृत्वकर्ता, जो हलबा विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो भी कौन थे, आपका अजमेर सिंह। क्लियर हुआ? देखिए, जो आपका अजमेर सिंह की जो सेना थी, ठीक है, देखिए इस समय जो अजमेर सिंह थे हालांकि बहुत प्रतापी शासक थे, लेकिन उसके पास अगर बात किया जाए तो आधुनिक हथियार की कमी थी। क्लियर है? और आधुनिक हथियार हमें देखने को मिलता है किसके पास, आपका अंग्रेजों के पास। क्लियर है? तो अंग्रेज ने आधुनिक हथियार का प्रयोग किया और परास्त कर दिया किसको, आपका अजमेर सिंह को। और जितने भी आपका वहां के हलबा जनजाति थे जिन्होंने सहयोग किया किसका, आपका अजमेर सिंह का सहयोग किया, उनको भी बुरी तरह से आपका परास्त कर दिया। क्लियर है यहां तक? चले, तो बस आपको यहां याद रख लें, ट्रेस करना है शासक कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, और आपको याद रख लेना है कब से कब तक चला और किसके लिए चला। ठीक है? उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था आपका उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष। क्या था आपका? उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष। गद्दी पर कौन बैठना चाहता था, आपका दरियाए देव। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये था हलबा विद्रोह, बिल्कुल एक बार देखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला जो विद्रोह हो जाएगा वो विद्रोह होगा आपका परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह, आपका परलकोट विद्रोह। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये परलकोट विद्रोह क्या है। तो जो आपका छत्तीसगढ़ का मैप हो गया जी, ठीक है, पहले मैप बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। और आप सब ने पढ़ा है कि जो आपका ये वाला हो गया आपका बस्तर डिवीजन, और परलकोट क्षेत्र कहां पड़ता है आपका, जल्दी से बताइए। देखिए, ये हो गया हमारा कांकेर, ठीक है, कांकेर हो गया, ये हो गया हमारा दंतेवाड़ा, इधर बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, ये हो गया, ठीक है। तो कांकेर में एक जगह है, इस जगह का नाम है आपका परलकोट। क्या नाम है आपका? परलकोट। और यहीं से आपका एक नदी बहती है जिसे बोला जाता है आपका कोटरी नदी, और परलकोट क्षेत्र में बहने के कारण ये कहलाता है कौन सा नदी, आपका परलकोट नदी। क्लियर है? चले, इस समय आप सबको याद रख लेना है कि शासन था किसका आपका, तो शासन था आपका कौन, कौन होगा शासक आपका, जल्दी से बताइए। महिपाल देव शासक हो जाएगा जी आपका, महिपाल देव। क्लियर है? दूसरा आपको याद रख लेना है, इस समय परलकोट के जो जमींदार थे वो थे आपका गेंद सिंह। कौन थे आपका?
गेंद सिंह। परलकोट के जमींदार थे गेंद सिंह। और ये विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण क्या था, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये जो विद्रोह हुआ था 1824 से लेकर 1825 में हुआ था। कब से कब तक? 1824 से 1825 तक। क्लियर है? देखिए, इस समय अगर बात किया जाए तो मराठों का छत्तीसगढ़ में जो शासन रहा, ठीक है, मराठा शासन वो रहा, ध्यान दीजिएगा इसमें 1742 से लेकर, ठीक है, 1818 तक। कब से कब तक आपका? 1742 से लेकर 1818। अब क्या होगा? 1818 में रघुजी तृतीय अल्पवयस्क हो जाएगा। इसका फायदा उठाएंगे कौन? आपका अंग्रेज। ठीक है, बहुत लोग को एक जो चीज है वो समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि शुरुआत से अगर पढ़े हिस्ट्री तब हमें जाके समझ आती है। लेकिन ये जो आपका मराठों का जो शासन है, कुछ चीजें आपको बिल्कुल ट्रेस करते चलना है, बाकी हम जब हिस्ट्री डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। चलिए, यहां हम बात करें 1742 से 1818 तक आपका शासन चल किसका? आपका मराठा। इस समय मराठा शासक जो प्रमुख थे रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे। उसके जगह अंग्रेजों ने क्या किया? संधि किया। और संधि के तहत आपका जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते तब तक शासन कौन करेगा? आपका अंग्रेज करेगा। क्लियर है? अब 1818 से 1830, क्लियर है, 1818 से 1830 तक शासन करेगा जी आपका ब्रिटिश। क्लियर है? क्यों करेगा? तो इस समय रघुजी तृतीय अल्पवयस्क है और 1830 में वो क्या हो जाएंगे? वयस्क हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, अब ब्रिटिशों का शासन आ गया और ब्रिटिश ने क्या किया? बस्तर वाले क्षेत्र में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। कौन से क्षेत्र में? आपका बस्तर वाले क्षेत्र में। और देखिए, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया? इस समय राजा थे आपका महिपाल देव। और आपको याद रख लेना है, जो ब्रिटिश आए उनकी जो शोषणकारी जो नीतियां थी, ठीक है, शोषणकारी नीतियां। शोषणकारी नीतियां क्या है? तो शोषणकारी जो नीति है वो था आपका वहां के जो जनजाति थे, ठीक है, उसका शोषण करना विभिन्न माध्यमों से। माध्यम क्या हो सकते थे? जैसे कि आपका जंगलों की कटाई, जो जनजाति थे उनके जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, है ना, उसके आस्था को ठेस पहुंचाना, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप करने लगे कौन? आपका ब्रिटिश। तो वहां के जो आपका जमींदार थे वो थे आपका परलकोट के जमींदार आपका गेंद सिंह। क्लियर है? कौन थे? आपका गेंद सिंह। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझने में थोड़ा दिक्कत आप लोग को आएगा। क्लियर है? देखिए, अब यहां से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस समय शासक था आपका महिपाल देव और जो आपका गेंद सिंह थे जी, वो अधीनता स्वीकार कर चुके थे। किसका? आपका महिपाल देव का, काकतीय वंश का, अर्थात मित्र के रूप में स्वीकार कर चुके थे। और महिपाल देव भी किसका सहयोग करते थे? आपका गेंद सिंह का सहयोग करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने क्या करी, यहाँ शोषणकारी नीतियां जब लाई, जिसमें जंगलों को काटना, रीति रिवाज, आस्था को ठेस पहुंचाना, तो यहाँ के जो जमींदार थे पलटकोट के जमींदार गेंद सिंह, उन्होंने क्या कर दिया? आपका विद्रोह छेड़ दिया। किसके विरुद्ध? आपका ब्रिटिशों के विरुद्ध। क्लियर हुआ यहां तक? और एक चीज आप सबको याद रख लेना है, जैसे कि हम आगे यहां से देख सकते हैं, यहां जैसे कि हो जाएगा, ये हो गया आपका परलकोट, ठीक है, परलकोट के जो जमींदार थे वो थे आपका गेंद सिंह। ठीक है, कौन थे? आपका गेंद सिंह। अरे यार, अचानक से ऐसी में हार्ट अटैक आ जाएगा। हेलो 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 हेलो। चलिए आगे बढ़े। चलिए, इस समय जो परलकोट के जमींदार थे जी, है ना, वो कौन थे? आपका गेंद सिंह। अब अच्छा लग रहा है और आवाज भी अच्छा आ रहा है। क्लियर है? चलिए, और यहाँ अगर हम बात करें तो ये सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, उसमें ज्यादा थोड़ा चिल्लाना पड़ता था, आप लोग भी डर जा रहे होंगे, है ना। चले, तो गेंद सिंह थे। गेंद सिंह ने क्या किया? ये जो गेंद सिंह थे परलकोट के जमींदार थे। सबसे पहले आपको याद रख लेना परलकोट, और इसको आपका जो राजा थे कौन? आपका महिपाल देव। उन्होंने आपका गेंद सिंह को एक उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? आपका महिपाल देव के द्वारा। और इस समय परलकोट के जमींदार को कहा जाता था जी आपका भूमिया राजा। क्या कहा जाता था? आपका भूमिया राजा। क्लियर है? और ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि भूमिया राजा से किसको संबोधित करते थे, तो आपको याद रख लेना कि इसको आपका गेंद सिंह को। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, अब गेंद सिंह क्या करेगा? जितने भी वहां आपका जनजाति है उसको आपका एक जगह एकत्र होने के लिए बोलेंगे ताकि हम विद्रोह को आगे बढ़ा सके। और वैसा हुआ भी, सब एकत्र हुए
और इन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया किसके विरुद्ध? आपका अंग्रेजों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? आपका अंग्रेजों के विरुद्ध। क्लियर है? अब जैसे कि विद्रोह एक प्रकार का, जैसे कि आज हम क्या करते हैं, मान लो कोई मांग पूरा नहीं हो रहा है तो सरकार के खिलाफ हम क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं। ठीक है, अब ये हड़ताल तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी पता होना चाहिए ना कि हड़ताल किसका चल रहा है, तो क्या करते हैं? बैनर और पोस्टर लेकर जाते हैं। तो वैसे इन्होंने किया, इन्होंने एक पेड़ के टहनी, ठीक है, जिसे बोला जाता है जी आपका धावड़ा वृक्ष। कौन सा वृक्ष? आपका धावड़ा वृक्ष की जो टहनी है उसको प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। किसके द्वारा? आपका तो गेंद सिंह एवं अन्य साथियों के द्वारा। क्लियर है? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका परलकोट विद्रोह हुआ था उसमें प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया गया, तो आपको याद रख लेना है धावड़ा वृक्ष। जैसे कि पिछले बार पूछा गया था कि कोई विद्रोह जो हुआ था, है ना, कोई विद्रोह मूल रूप से किसके कारण हुआ था? आपका साल वृक्ष के कटाई के कारण। क्लियर है? और जो साल वृक्ष काटने का जो ठेका है किसको दे दिया गया था? आपका हैदराबाद के ठेकेदारों को। यही एग्जाम में पूछा गया था पिछले बार। तो ऐसा है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्हीं चीजों में से पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जनजातीय विद्रोह था जिसमें प्रतीक के रूप में धावड़ा वृक्ष के टहनियों का प्रयोग किया गया। तो आपको याद रख लेना है परलकोट विद्रोह। क्लियर हुआ यहां तक? चले, तो इतना आपको याद रख लेना है। इन्होंने क्या किया? अपने साथियों को एकत्रित किया और धावा बोल दिया किसके विरुद्ध? आपका अंग्रेजों के विरुद्ध। क्लियर है? अब आप सबको पता है कि अंग्रेजों के पास इस समय आधुनिक हथियार थे। ठीक है, क्या थे? आपका आधुनिक हथियार। और आधुनिक हथियार के सामने आपका जो जनजाति नायक थे, कौन? आपका गेंद सिंह। क्लियर है? वो लोग, उसका जो हथियार थे क्या थे? आपका तीर कमान थे। अब तीर कमान से आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर पाना पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्लियर है? हार का कारण फिर वही बनेगा। क्लियर है? इतना आपको याद रख लेना है। इन लोगों जो आपका गेंद सिंह और इनके जो आपका जितने भी साथी मित्र हैं उनको परास्त कर देंगे। ठीक है, अब गेंद सिंह क्या करेगा? यहां से भाग जाएगा। क्लियर है? और कहीं जाके छुप जाएगा और 10 जनवरी 1825, ठीक है, 10 जनवरी 1825 को आपका गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, गेंद सिंह को क्या कर दिया जाएगा? आपका गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। जैसे कि यहां हम देख सकते हैं गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसके द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा? आपका कैप्टन पेबे के द्वारा। ठीक है, पास से परलकोट विद्रोह और पास से कैप्टन पेबे। क्लियर है? तो इसमें यह पूछा जाएगा कि गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया था, तो कैप्टन पेबे के द्वारा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कहां के जो सैनिक थे जिन्होंने मदद की किसको पकड़वाने में? आपका गेंद सिंह को पकड़वाने में, तो वो थे आपका चांदा के सैनिक। कहां के सैनिक? आपका चांदा के सैनिक। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये चीज बिल्कुल आपको याद रख लेना है। क्लियर हुआ यहां से? अब देखिए, गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा 10 जनवरी 1825 को। क्लियर है? और इसके 10 दिन बाद 20 जनवरी 1825 को इसको क्या कर दिया जाएगा? आपका फांसी दिया जाएगा। क्लियर है? फांसी दिया जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। किसको? आपका गेंद सिंह को। ठीक है, यहां तक सबको पता चला? चले, तो जो गेंद सिंह है वो कहलाता है बस्तर क्षेत्र के या बस्तर के प्रथम शहीद। कौन? आपका गेंद सिंह। ये भी पूछा गया। अब इसमें एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप सबको याद रखें। सबसे पहले पूछा जाएगा आपका शासक। ठीक है, उस समय शासक कौन थे? आपका महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे इस विद्रोह के? गेंद सिंह। गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया? कैप्टन पेबे। ठीक है, गिरफ्तार कब किया गया? 10 जनवरी 1825। फांसी कब दिया गया? 20 जनवरी 1825 को। और जो आपका गेंद सिंह और इनके जो आपका अन्य सहयोगी थे उनके द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया? धावड़ा वृक्ष की टहनी। बस इतना आपको याद रख लेना है, याद होगा। और गेंद सिंह जो आपका परलकोट के जमींदार थे जी, उनको एक पदवी दी गई थी, एक उपाधि दी गई थी। उस पदवी को क्या कहा जाता है? आपका भूमिया राजा। क्या कहा जाता है? आपका भूमिया राजा कहा जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? चले, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अन्य विद्रोह की ओर आप सबको ले चलते हैं, वो हो जाएगा आपका तारापुर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका तारापुर विद्रोह। क्लियर है? ये
2 मिनट का काम है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो तारापुर विद्रोह आप सबको याद रख लेना है, कब से कब तक चला? 1842 से 1854 तक चला आपका तारापुर विद्रोह। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं, क्या था तारापुर विद्रोह और इस विद्रोह के होने के कारण क्या थे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो तारापुर विद्रोह, और दूसरा हो जाएगा कौन सा विद्रोह? बेरिया विद्रोह। किसके शासनकाल में हुआ था? भूपाल देव। भूपाल देव 2, ठीक है, उसके बाद आएगा भैरम देव 3। 2-3 आपको याद रख लेना है, ये चीज आपको भूलना नहीं है। ये देखोगे तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इनको अगर बहुत अच्छे तरह से डील करोगे या समझोगे तो ये बस 15-20 मिनट का काम है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। स्वयं से अगर पढ़ोगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा, किसको कब पढ़े, कब क्या आएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इस समय अगर बात किया जाए तो इस समय शासक कौन थे जी? आपका भूपाल देव। भूपाल देव। भूपाल देव की बात किया जाए तो भूपाल देव के शासन काल में 2 विद्रोह हुए, जिनमें से एक विद्रोह कौन सा था? आपका तारापुर विद्रोह। क्लियर हुआ यहां से? चले, भूपाल देव के पहले कौन सा शासक आया? महिपाल देव। ठीक है, महिपाल देव के 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 2 पुत्र। एक का नाम था आपका भूपाल देव और दूसरे का नाम था जी आपका दलगंजन सिंह। क्या नाम था आपका? दलगंजन सिंह। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह किसके 2 पुत्र हुए? महिपाल के। एक का नाम था दलगंजन सिंह और दूसरे का नाम रहेगा आपका भूपाल देव। कौन? आपका भूपाल देव। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आपका भूपाल देव है, ठीक है, अब 2 पुत्र हुए, 2 पुत्रों में से किन्हीं एक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाना था। ठीक है, जिसमें बड़ा पुत्र था वो था भूपाल देव और गद्दी किसको दी गई? आपको भूपाल देव को दी गई। क्लियर है? अब गद्दी दे दिया गया भूपाल देव को, अब यह भाई को भी तो कुछ देना पड़ेगा। क्लियर है? भाई को भी तो कुछ देना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। भूपाल देव को राजा का पदवी दे दी गई, पूरा क्षेत्र दे दिया गया और भूपाल देव के जो भाई थे दलगंजन सिंह, उसको दिया गया जी एक परगना। क्या दिया गया? आपका परगना। क्लियर है? परगना दिया गया। उस परगने का नाम था जी आपका तारापुर। कौन सा परगना? आपका तारापुर। जैसे कि बात किया जाए उस समय आपका जब काकतीय वंश का शासन चल रहा था, जब आपका अंग्रेज है, उस समय जो छत्तीसगढ़ था वो परगने में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? आपका परगने में बटा हुआ था। आज जैसे जिलों में बटा है तो उस समय परगने में बटता था और उस समय आपका अनेक विभिन्न अधिकारियों की वहां नियुक्ति की जाती थी। क्लियर हुआ यहां तक? चले, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो जो आपका भूपाल देव है जो शासक बना, क्लियर है, अब शासक बना तो इसका एक दीवान था जी। ठीक है, कौन थे? आपका दीवान या कह सकते हैं आपका मुंशी, जो पूरे आपका वहां के व्यवस्था का हाल चाल पूरा ब्यौरा आपको किसको देता है? आपका राजा को देता है। अब ये था जो आपका दीवान जो था जी, वो आपको याद रख लेना है। ये जो दीवान था, दीवान का नाम था आपका जगबंधु। क्या नाम था आपका? जगबंधु था नाम आपका दीवान का, जगबंधु। ठीक है, देखिए ये जो जगबंधु था वो बहुत ही लालची प्रवृत्ति का क्या था? आपका व्यक्ति था। क्लियर है? किसी से भी घूस लेना, बस यही काम चलता था। किसका? आपका जगबंधु का। उन्होंने क्या किया, जहां आपका शासन चल रहा था, किसका? आपका, या जहां आपका जिसको आपका दिया गया था तारापुर आपका परगना, ठीक है, वो शासक कौन था? आपका दलगंजन सिंह। अब इन्होंने क्या किया, यहां आपका तारापुर वाले क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? आपका कर को बढ़ा दिया। कौन से परगना में? आपका तारापुर परगना में। किसके द्वारा बढ़ाया गया? आपका जगबंधु। जगबंधु कौन थे? आपका भूपाल देव के दीवान थे, मुंशी थे। इन्होंने क्या किया, लालच देखते हुए हमें कर ज्यादा मिले, इसलिए तारापुर वाले क्षेत्र में जहां शासन कर रहा था दलगंजन सिंह जी, वहां आपका कर को बढ़ा दिया। अब भैया यहाँ आपका भूपाल देव के भाई दलगंजन सिंह शासन कर अचानक से कर को बिना बताए बढ़ा दिया, है ना, तो उसका भी जो दिमाग है दलगंजन से वो तिलमिला उठा। अरे भैया मैं भी तो शासक हूं, कैसे कर को बढ़ा दिए? ठीक है, तो उन्होंने कर के विरुद्ध, कर बढ़ाने के विरुद्ध आपका क्या किया? विद्रोह किया।
ठीक है, किसके खिलाफ? आपका दीवान के खिलाफ। किसके खिलाफ? आपका दीवान के खिलाफ, अर्थात जगबंधु के खिलाफ। क्लियर है? और उस समय अगर बात किया जाए तो 1842 से 1854, क्लियर है, इस समय आपका मराठों का शासन था। 1854 के बाद आपको याद रख लेना है कौन शासन करेंगे? आपका ब्रिटिश शासन करेंगे। कौन शासन करेंगे? आपका 53-54 में आ जाएगा ब्रिटिशों का शासन। ये हम बहुत डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, है ना। देखिए, इस समय थे आपका मेजर विलियम। कौन थे? आपका मेजर विलियम, ब्रिटिश अधिकारी। इसके द्वारा क्या किया गया कि जब इन्होंने बात सुनी किसकी? आपका दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह क्या कर रहा है? आपका विरोध कर रहा है, तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। ठीक है, और दोषी कौन पाए गए? आपका जगबंधु। ठीक है, तो इनको आपका दीवान का जो पद है उससे मुक्त कर दिया गया, और बढ़े हुए जो कर है, कहां बढ़ाया गया था कर? आपका तारापुर जमींदारी वाले क्षेत्र में, परगना वाले क्षेत्र में। क्लियर है? अब कर को कम कर दिया गया। ठीक है, कर आपका कम कर दिया गया, और आपका जो जगबंधु है जी, उसको आपका पद से मुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया। क्लियर हुआ? कौन सा आपका विद्रोह हुआ? आपका तारापुर विद्रोह। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। यहां हम अगर बात करें तो एक चीज आप लोग को समझना है कि जो आपका तारापुर विद्रोह क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका पूछा जाएगा इस समय शासक कौन थे। तो शासक कौन थे? आपका भूपाल देव। क्लियर हुआ? यहां से पूछा जाएगा कारण क्या था। तो कारण कौन था? आपका जगबंधु, है ना। कारण तो जगबंधु रहेगा ना। क्या कारण था? कर को बढ़ा देना। क्लियर है? अब कहां के कर को बढ़ाया था? तारापुर। ठीक है, तो भैया कर जहां बढ़ाएगा वहां का राजा क्या करेगा? आपका नेतृत्व करेगा। क्या करेगा? आपका नेतृत्व करेगा। तो इसका जो नेतृत्व है वो करेगा आपका दलगंजन सिंह। कौन करेगा? आपका दलगंजन सिंह। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे हम बढ़े। तो ये हो गया आपका दलगंजन सिंह। ठीक है, नेतृत्व करता, कारण ये रहेगा, और शासक कौन रहेगा? आपका भूपाल देव रहेगा। तो ये था आपका एक नजर तारापुर विद्रोह। और पूछा जाएगा दमन किसके द्वारा किया गया? मेजर विलियम्स। मेजर विलियम्स। क्लियर हुआ यहां तक? ये था आपका तारापुर विद्रोह। एक विद्रोह हम और देख लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो विद्रोह, अच्छा तारापुर हो गया जी, ये हो जाएगा कौन सा विद्रोह? आपका मेरिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका मेरिया विद्रोह। विद्रोह। ठीक है, मेरिया विद्रोह आपको याद रख लेना है। ठीक है, मेरिया विद्रोह कब से कब तक चला? 1842 से आपका 1863। क्लियर है? 1842 से 1863। इस समय जो शासक थे कौन रहेंगे? आपका भूपाल देव। कौन रहेंगे? आपका भूपाल देव। क्लियर है? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या प्रमुख बातें हुई आपका मेरिया विद्रोह में। तो शासक थे जी आपका भूपाल देव। ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो आपको वर्ड पकड़ने मेरिया। ठीक है, मेरिया क्या होता है? तो उस समय आप सबको पता है दंतेवाड़ा एक प्रसिद्ध मंदिर है, नाम है क्या आपका? दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, वहां पता चला कि वहां कौन सा प्रथा चलता है? आपका नरबलि प्रथा। क्लियर है? कौन सा प्रथा? आपका नरबलि प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, नरबलि प्रथा का प्रचलन है। और आप सबको याद, देखिए एक चीज आपको पकड़ना है। देखिए मराठा तो शासन करेंगे कि नहीं? देखिए 1818 से 1830 तक कौन शासन करेगा? आपका अंग्रेज। हालांकि आप सबको पता रहना चाहिए कि मराठों का शासन चल रहा है, लेकिन जो शासन है उसको संभालने के लिए आपका किसकी नियुक्ति की गई? आपका सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति की गई। क्लियर है? पूरा आपका शासन का बागडोर अधिकारी देखेंगे। 1830 में आपका रघु जी जो आपका तृतीय है वो हो जाएगा वयस्क। ठीक है, अर्थात शासन संभालने योग्य हो जाएगा कौन? आपका रघु जी तृतीय। क्लियर हो यहां तक? अब जैसे ही शासन संभालने योग्य हुआ, 1830 से आपका 1853 तक आपका पूर्ण शासन चलेगा किसका? आपका मराठों का। किसका? आपका मराठों का। क्लियर है? 1853 के बाद आएगा छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशों का शासन। अब मराठा शासन पूरी तरह से क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए यहां हम बात करें तो इस समय शासन चल रहा था 1842
ठीक है, 1842 की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय शासन चल रहा था जी आपका मराठों का, किसका? आपका मराठों का। प्लस अंग्रेज भी अपना जो पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, कहां? आपका बस्तर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मराठा शासक थे आपका रघुजीत तृतीय, उन्होंने क्या किया, उनको जब पता चला कि मां दंतेश्वरी मंदिर में आपका नरबलि प्रथा का क्या है, आपका प्रचलन है, तो उन्होंने 20 वर्षों के लिए उन क्षेत्रों में, ठीक है, कहा आपका, तो दंतेवाड़ा मंदिर में, या कह सकते हैं दंतेश्वरी माता मंदिर में अपने सैनिकों को 20 वर्ष के लिए, कितने वर्ष आपका? 20 वर्ष के लिए देख रेख में भेज दिया। जाओ देखो कि ये जो बात है वो सही है नहीं, अर्थात कह सकते हैं अपने जो सैनिकों की तैनाती वहां कर दी, कहां? आपका दंतेश्वरी माता मंदिर में। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब तैनाती तो किया गया, क्लियर है, लेकिन वहां के जो जनजाति है वही हो गया कि जो जनजातीय रीति रिवाज है, परंपरा, उसकी आस्था पर क्या पहुंच रहा है? आपका ठेस पहुंच रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो जनजाति जानी जाती है वो अपने पारंपरिक, है ना, जो आपका पारंपरिक जो आपका वेशभूषा हो, चाहे संस्कृति हो, इनके लिए जानी जाती है ना। तो यहाँ जो आपका जनजाति थे उनको लगा कि हमारे आस्था पर क्या पहुंच रहा है? आपका ठेस पहुंच रहा है। क्लियर? उन लोग का आस्था है, मान रहे हैं भगवान को, लेकिन यहाँ चल रहा था क्या? आपका नरबलि प्रथा। अब क्या हुआ, नरबलि प्रथा के विरुद्ध जब इन्होंने, जो आपका मराठा थे, उन्होंने सैनिकों की नियुक्ति कर दी, तो उनको लगा कि आस्था में ठेस पहुंच रहा है, हम क्या करेंगे? आपका विद्रोह करेंगे। किसके विरुद्ध? आपका ब्रिटिश और मराठों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? आपका ब्रिटिश और मराठों के विरुद्ध। और ऐसा हुआ भी जी, ठीक है। वहां के जो आपका प्रमुख, जो आपका नायक थे या नेता थे, वो थे आपका हिड़मा माझी। कौन थे? आपका हिड़मा माझी, ठीक है। हिड़मा माझी ने क्या किया, तो एक सेना तैयार किया और आपका अंग्रेजों के विरुद्ध क्या बोल दिया? आपका धावा बोल दिया, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता आपको याद रख लेना है, हिड़मा माझी क्या हो जाएगा? आपका नेतृत्वकर्ता हो जाएगा। शासक कौन रहेगा? आपका भोपाल देव। क्लियर है? और ये जो नरबलि प्रथा है उसको आपका दमन के लिए, ठीक है, नरबलि प्रथा के दमन के लिए, समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने आपका रायपुर के तहसीलदार, ठीक है, रायपुर के, ये पूछा गया है, तहसीलदार शेर खां की नियुक्ति की, ठीक है। क्या नाम है आपका? शेर खां। क्लियर है? इसके दमन के लिए आपका शेर खां की नियुक्ति की। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, मान लो ये हो गया आपका दंतेवाड़ा का मां दंतेश्वरी मंदिर, इसके चारों ओर आपका क्या तैनात कर दिए गए? आपका सैनिक तैनात कर दिए गए, ठीक है। किसके किसके द्वारा? तो मराठों के द्वारा, ठीक है। मेन आपका जो मराठा था उन्होंने किसका सहयोग लिया? अंग्रेजों का सहयोग लिया। क्लियर है? और चारों तरफ इस मंदिर के आपका सैनिक तैनात कर दिए गए। क्लियर है? ताकि ये नरबलि प्रथा क्या हो सके, समाप्त हो सके। और उसके देख रेख के लिए किसको नियुक्त किया गया? आपका रायपुर के तहसीलदार आपका शेर खां। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसमें दो चीज और आपको याद रख लेनी है। एक आपको याद रख लेना है, पहला नाम मैकफर्सन। कौन सा नाम आपका? मैकफर्सन। और दूसरा आपको याद रख लेना है कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल। क्लियर है? दो नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो देखिए, एक आपका मैकफर्सन, ठीक है। अब देखिए, जो सैनिक हुए, सैनिक कौन आए हैं? आपका अंग्रेज। कौन आए हैं? आपका अंग्रेज, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करेंगे? अब मान लो बेचारे लोग 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी कर चुके हैं, है ना, और क्या लगी? थकान लगी। क्लियर है? तो वही आपका पत्थर में सो जाएंगे। पत्थर को क्या बोलते हैं? हम फर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका फर्श बोलते हैं। क्लियर है? तो फर्श में ये लोग क्या करेंगे? सोएंगे। अब सोने के लिए भैया खुला जगह में तो नहीं सो सकते, तो क्या लगाएंगे? कैंप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आपका कैंप लगाएंगे, ठीक है। तो दो चीज आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक आपको याद रख लेना है दमन करता थे आपका कैंपबेल। कौन थे? आपका कैंपबेल आपका दमन करता थे। तो इतना आपको याद रहा। प्रमुख जो आपका ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे आपका मैकफर्सन। कौन थे? आपका मैकफर्सन। और ये था आपका कौन सा? मेरिया विद्रोह। पुनः एक बार देखिए, तो सबसे पहले नेतृत्वकर्ता में नाम आएगा किसका? आपका हिड़मा माझी। कौन रहेगा नेतृत्वकर्ता? हिड़मा माझी। शासक कौन रहेगा? आपका भोपाल देव।
ठीक है, शासन क्या रहेगा आपका, सॉरी शासक रहेगा भूपाल देव। और कारण क्या था, तो जो आपका जनजाति थे उनकी आस्था को ठीक ठेस पहुंचाना। यह कह सकते हैं कि नरबलि प्रथा के विरुद्ध, किसके विरुद्ध आपका, नरबलि प्रथा के विरुद्ध नेतृत्व करता रहेंगे हिड़मामा जी। और अगर हम बात करें तो आप सबको याद रख लेना है, इसके निगरानी के लिए आपका किसको नियुक्त किया गया, रायपुर के तहसीलदार शेर खां को नियुक्त किया गया। और दमनकर्ता बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो दमनकर्ता कौन रहेंगे आपका, कैंपबेल रहेंगे। क्लियर हुआ यहां तक। चलिए अब यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो बिल्कुल आपसे बनेगा ही बनेगा, बस थोड़ा सा जाके एक बार रीड कीजिएगा। क्लियर हुआ, कितने विद्रोह पढ़ लिए, 4, ठीक है। अब एक बार बताते चलिएगा, है ना, रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले शासकों का नाम बताते चलिए। सबसे पहले कौन सा शासक आ जाएगा आपका, अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के बाद दरियादेव, दरियादेव के बाद महिपाल देव, महिपाल देव के बाद भूपाल देव, ठीक है। महिपाल देव के बाद आपका भूपाल देव। क्लियर हुआ। भूपाल देव के बाद भैरम देव, और भैरम देव के बाद जी आपका रुद्र प्रताप देव। सबसे पहले आएगा अजमेर सिंह। कितने विद्रोह हुए उसके शासनकाल में, 1, ठीक है। फिर आएगा कौन आपका, महिपाल। महिपाल के शासनकाल में, भूपाल के शासनकाल में, उसके बाद आएगा भैरम देव के शासनकाल में, और रुद्र प्रताप सिंह के शासनकाल में आपका 1। क्लियर हुआ। अब बताते चलिएगा, सबसे पहले आएगा अजमेर सिंह। कौन सा विद्रोह हुआ था, हलवा विद्रोह। दूसरा हम आगे बढ़े तो दूसरा आएगा महिपाल। कौन सा विद्रोह, परलकोट विद्रोह। तीसरा देखिए तो तीसरा भोपाल। कौन सा विद्रोह, तारापुर और मेरिया विद्रोह। चौथा देखे तो चौथा जो शासक आएगा कौन आपका, भैरम देव। कौन कौन सा विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, मुड़िया है ना, मुड़िया, और एक आपका लिंगागिरी विद्रोह। और एक होगा किसके शासनकाल में, तो रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में जी। उस विद्रोह का नाम क्या रहेगा आपका, भूमकाल विद्रोह। क्लियर हुआ यहां तक। अब चलिए एक बार डेट बताते चलिएगा। सबसे पहले जो विद्रोह होगा, हलवा विद्रोह होगा, कब से कब तक होगा, 1774 से 74 से लेकर 77। क्लियर है। दूसरा जो विद्रोह होगा कौन सा होगा आपका, परलकोट विद्रोह। कब से कब तक, 1824-25, 1824-25 परलकोट विद्रोह। अचानक से पूछ दिया जाए परलकोट विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था, तो जल्दी से बताइए। पास से परलकोट विद्रोह और पास से कैप्टन पेबे, ठीक है। और परलकोट विद्रोह में प्रतीक के रूप में कौन सी लकड़ियों के टहनियों के, वृक्ष के टहनियों का प्रयोग किया गया था, तो धावड़ा वृक्ष। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बढ़े। परलकोट के बाद कौन सा विद्रोह होगा आपका, तारापुर, ठीक है। कब होगा तारापुर विद्रोह, 1842 से लेकर 1853, 1842 से 1853। उसके बाद होगा मेरिया विद्रोह। कब से कब तक, 1842 से लेकर 1863 मेरिया विद्रोह। 1842 से 1863 मेरिया विद्रोह। याद हुआ सबको। चले उसके बाद मैं बात करूं, अगला जो विद्रोह होगा, कोई विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, और एक होगा मुड़िया विद्रोह। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना, कोई विद्रोह कब होगा, जल्दी से बताइए। इसका डेट मैं नहीं बताया। 1856, 1859, 1876, 1856, 1859, 1876। क्लियर हुआ सबको। कब कब 3 डेट पकड़ना है, 1856, 1859, 1876, ठीक है। लिंगागिरी कोई मुड़िया, लिंगागिरी कोई मुड़िया, 1856, 1859, 1876। 1856 में होगा लिंगागिरी विद्रोह, 1859 में होगा जी आपका कोई विद्रोह, और 1876 में होगा कौन सा विद्रोह आपका, मुड़िया विद्रोह। और एक हो जाएगा 1920 से 21 में कौन सा विद्रोह आपका, भूमकाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह आपका, भूमकाल विद्रोह। तो इसको बिल्कुल एक बार देखना है, एकदम कठिन नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल एक बार देखोगे और बिल्कुल नोट्स बनाते आपको चलना है। क्लियर है, ताकि वो चीजें आपको दोबारा रिवाइज करने मिल जाए और बहुत अच्छे से याद हो। क्लियर हुआ। चलिए ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए, सबको समझ आया कि नहीं। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए
किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि सब लोगों को समझ आया है कि नहीं। चले ओके, राखी मैम, चले बहुत अच्छे, है ना। देखिए चलिए, बाकी जितने भी विद्रोह बचे हैं हम पढ़ेंगे आपका कल या परसों, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट प्रारंभ होगा, वो रहेगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा आपका? छत्तीसगढ़। क्लियर है? या तो होली के बाद होगा या फिर ये खत्म हो जाएगा। आपका करंट अफेयर का 2-3 टॉपिक बचा है, ठीक है, तो उसको 2 दिन में मैं क्या करूंगा, आपका समाप्त करूंगा 2-3 दिनों में। और उसके बाद आप लोग का प्रारंभ होगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के जो मेन जो टॉपिक है ना, जैसे कि आपका परियोजना हो गया, ठीक है, आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, जनजाति हो गया, और जितने भी प्रमुख टॉपिक लोक कला और संस्कृति, तो सब जितने भी मेन टॉपिक है उसका हम एकदम डिटेल से देखेंगे। और इतना याद रखिएगा, एक बार पढ़ोगे बिल्कुल वो चीज आपको याद होगा। क्लियर है? बस उसके पीछे आपको बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा जी। अब आप सबको पता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन इसी के यहीं से पूछा जाए तो बिल्कुल आपको उन चीजों को ध्यान देना होगा। क्लियर है? चले, और बिल्कुल आपका जो पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआईडी जो एग्जाम होगा उसके लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आपका कंठस्थ होना चाहिए। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों के पास 3 से 4 माह है, अभी जुलाई में होगा, अभी पीएचई का चल रहा है, जो होना है वो है ना, आगे देखेंगे उसके बारे में। लेकिन आपको पीएचई का खैर जो होगा वो होगा। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि पीएचई नहीं हो रहा है तो क्या करूं, दिमाग को भटकाना नहीं है। पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआईडी का तैयारी बिल्कुल आप लोग को करते रहना है, ठीक है। भटकाओगे फिर ध्यान उधर जाएगा, इधर जाएगा, क्या होगा कैसे होगा, तो वो चीज नहीं करना होगा। तो भी ठीक है, अपना तैयारी आपको करना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा जी, ठीक है। चले, बाकी 2 ऑप्शन में पीडब्ल्यूडी और आपका डब्ल्यूआईडी। और ऐसा नहीं कि पीएचई नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है। बाकी प्रोसेस आपका चल रहा है, बाकी अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा क्या होने वाला है। क्लियर है? चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले वीक से या 2-4 दिनों में आपका छत्तीसगढ़ प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और सबको एक बार छत्तीसगढ़ क्लास करना ही पड़ेगा, एई के लिए, जेई के लिए, है ना, तो बिल्कुल तैयार रहेगा इसके लिए। चलिए ओके, थैंक यू आज के लिए।